हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है और हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE और NSE में लिस्टेड है। 6242 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 27.6 की PE है। 7.41% है ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। कॉन्स में अगर देखा जाए तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 2% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया था। 135 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था कंपनी ने दिसंबर की क्वार्टर में। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी करंट TTM में जो है वो 226 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट में आप लोग 300 से 400 करोड़ के बीच में एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी के पास टोटली अनकंट्रोल्ड डेट है। बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो कुछ खास नहीं है। डेट के कंपैरिजन में रिजर्व काफी कम है इस कंपनी में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन डेट ज्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू रिजर्व। डेट कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ 50 करोड़ के आसपास की कंपनी ने रिजर्व इंक्रीज किया, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो सभी बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से, जैसे यहाँ पे आप लोग को साफ दिख रहा है। FIIs एंड DIIs की होल्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये मार्च क्वार्टरली की अपडेटेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। प्रोमोटर्स में अगर देखा जाए तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। FIIs में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है। DIIs में भी आप लोग देख सकते हो कौन है। पब्लिक में अगर देखा जाए तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.31% निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसे है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हो। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी में आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, स्टेबल है। आप लोग डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हो इस कंपनी को। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को यही बोलूंगा आप लोग डेफिनेटली कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल इस कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। कल के दिन इस कंपनी में 5,09,294 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू 310.11 लाख रुपीस के आसपास के निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 2300 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 60.6 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो 33.59% के आसपास निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो तो खोखला है ही है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 5 लाख के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से कम। और ये हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। कल ये कंपनी 0.49% डाउन थी एंड 60 रुपीज़ के आसपास, ऑलमोस्ट 61 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर कल के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आया कल के दिन एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी अंदर से टोटली खोखला है। अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है आप लोग को। तो गाइज ये जो 56 का आप लोग को सपोर्ट दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है कंपनी के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है बोल सकते हो कंपनी के लिए।
अगर इससे नीचे गिर जाती है तो आप लोग 30 से 40 रुपये तक की भी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी जब भी 56 रुपीज़ के आसपास आएगी, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक शो करेगी। तो अब लोगों को तभी ट्रेड लेना है जब कंपनी 56.5 की जो सपोर्ट है यहाँ से बाउंस बैक लेगी। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 62, 66, 74.25 एंड सो ऑन। सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेना है आप लोगों को। हो सकता है कंपनी 56 के नीचे यहाँ पे स्लिप कर जाए इस बार, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के ऊपर। और अगर जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर मार्च क्वार्टर में उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाती है कंपनी में, तो आप लोग एक नया 52 वीक हाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और नया 52 वीक हाई की भी लेवल्स आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दो न्यू 52 वीक हाई की पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के सामने है। तो गाइस सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.